खाद फैक्ट्री शहरियों के लिए गल घूंटू बन गई। हजारों मुतासिर, करीबी ट्रस्ट अस्पताल की मौजें। जी हाँ, एक ऐसा सच है जो धुएं की लपेट में चीख रहा है। मुल्तान की पुरसकून फिजा के ऐन दरमियान 51 साला पाक अरब फर्टिलाइजर फैक्ट्री अब एक खामोश कातिल बनकर लाखों जिंदगियां खतरे में डाल रही है। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और रिहायशी इलाकों के बीच फैला ये जहरीला इखराज अब सिर्फ आलूदगी नहीं, एक आतिशज़दा अलर्ट है। तमाम तफसीलात मियां गफ्फार की रिपोर्ट में। मुल्तान के करीब वाक़ई 51 साला पाक अरब फर्टिलाइजर फैक्ट्री इस वक्त शहरी हदूद में आने के बाद लाखों लोगों की सेहत और रोजमर्रा जिंदगी के लिए एक शदीद मसला बन चुकी है। हसनाबाद, चौक कम्हारा, न्यू मुल्तान, पीरा गायब रोड, शाह टाउन, जेड टाउन, जंगीराबाद, मुत्तीतल रोड, बोवापुर, खानेवाल रोड और गिरदो नवा के इलाकों समेत पाक अरब फर्टिलाइजर्स उर्फ खाद फैक्ट्री के गेट के बिल्कुल सामने वाक़ई एनएफसी यूनिवर्सिटी, जहां 5000 तलबा व तालिबात ज़ेरे तालीम हैं, के अलावा मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हज़ारों तलबा व तालिबात के अलावा हत्ता कि इनका अपना टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर और मुतअद्दिद निजी तालीमी इदारे हर वक्त माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हाई अलर्ट जोन में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस खाद फैक्ट्री से खारिज होने वाली जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और इंतहाई जहरीला नाइट्रिक ऑक्साइड शामिल हैं। तवज्जो तलब अमर यह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का एक सांस कुछ सेकंड में ही इंसान को जिंदगी से मौत की तरफ धकेल देता है। और रोजनामा कौम ने जो डेटा इकट्ठा किया और मालूमात हासिल की, उनके मुताबिक फैक्ट्री से उठने वाले धुएं और गैसों के बायस मकामी आबादी में खांसी, दमा, गले की खराबी, एलर्जी, नज़ला जुकाम, आंखों की जलन और इन्फेक्शन जैसे मसाइल में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। बहुत से अफराद का कहना है कि ये अलामात खास तौर पर सर्दियों के अलावा शाम और रात के औकात में इस वक्त बढ़ जाती हैं जब फैक्ट्री का इखराज ज्यादा महसूस होता है। मकामी अफराद का कहना है कि ना फैक्ट्री इंतजामिया ने और ना ही मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने इस मसले पर कोई तवज्जो दी है और ना ही कोई मौसर हिफाजती इक़दाम करवाए हैं। हत्ता कि किसी भी किस्म की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, हेल्थ स्टडीज या माहौलियाती तहकीक अवाम के सामने की ही नहीं गई, जिससे मालूम किया जा सके कि शहरी हलकों में दाखिल होने के बाद फैक्ट्री के इखराज ने कितने लोगों को मुतासिर किया है। मकामी इलाका मकीनों के बकौल, हम जहालत में नहीं रहते, हमें पता है कि फैक्ट्री से निकलने वाली बू और धुआं आम नहीं, मगर कोई इदारा हमारी अपील सुनने को तैयार नहीं। हैरान कुन अमर यह है कि महकमे माहौलियात का मकामी दफ्तर भी फैक्ट्री के ही डेंजर जोन में मौजूद है और उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं। रिहायशियों का एक और बड़ा इतराज यह है कि फैक्ट्री के बिल्कुल नजदीक ही फैक्ट्री से मुंसलिक एक निजी और महंगा अस्पताल तमीर किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि यह अस्पताल बुनियादी तौर पर उन्हीं बीमारियों के इलाज से मुनाफा कमा रहा है जिनका सबब वो खुद फैक्ट्री बन रही है। नाकिदीन के मुताबिक यह सूरत हाल इखराजात और मुनाफे के एक ऐसे चक्कर की तस्वीर पेश करती है जिसमें फैक्ट्री आलूदगी फैलाती है, लोग बीमारियों का शिकार होते हैं और इलाज के लिए वो इसी अस्पताल का रुख करते हैं जहां मुल्तान का महंगा तरीन इलाज हो रहा है। हालांकि ये ट्रस्ट अस्पताल है और इस ट्रस्ट अस्पताल की तामीर के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने साबिक दौर में 2 अरब की इमदाद दी थी। सर्वे के दौरान अवाम ने बताया कि वो अपनी ही जेब से वो इदारा मजबूत करते हैं। बीमारियों की जड़ वही है। अगरचे अवामी दबाव के बावजूद न महकमे माहौलियात ने कोई वाज़ेह रिपोर्ट जारी की है और न ही जिला इंतजामिया ने इस मसले पर कोई सख्त एक्शन लिया है। माहिरीन का कहना है कि शहर के बिल्कुल बीच में एक फर्टिलाइजर प्लांट का मुसलसल चलना खुद एक बड़ा साइंसी और सेहत आमा का सवाल है जिस पर फौरी तहकीक की जरूरत है। रिहायशियों ने हुकूमत और अदालतों से मुतालबा किया है कि फैक्ट्री के अखराज की शफाफ और आजादाना मॉनिटरिंग कराई जाए, एयर क्वालिटी, पानी और मिट्टी की जामे तहकीक की जाए। अगर फैक्ट्री माहौलियात के मयार पर पूरा नहीं उतरती तो इसे शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। मुतासरा आबादी के लिए मुफ्त भी मुआवनत फराहम की जाए। ये मसला सिर्फ एक सनती इदारे की नहीं बल्कि मुल्तान के लाखों शहरियों की सेहत, माहौल और मुस्तकबिल की बात है। और इसलिए जब तक मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, इस सनती धुएं से उठने वाला खला न सिर्फ सांसों को बल्कि अवाम की जिंदगियों का गला भी घोंटता रहेगा।